नमस्ते भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब अच्छे होंगे। और मैं रोज़ की तरह आज भी एक श्री गीता जी पे वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ये छोटा सा एक मेरा अल्प प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु की कृपा से प्रभु का काम करने की एक जो मन में एक इच्छा जागृत हुई है, एक थोड़ी सी एक अभिलाषा जागृत हुई है। उसमें भी कौन हेतु है? प्रभु भगवान परमात्मा ही हेतु हैं। वो ही चाहते हैं कि कुछ, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे थे, करते हैं। अगर हम जैसा विचार करने रहते, भगवान हमें वैसी ही बुद्धि दे देता है। हम जितने शुद्ध होते जाते हैं, जितना हमारा खान पान रहन सहन पवित्र होता जाता है, विचार भी पवित्र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे खान पान संगत बिगड़ती जाती है, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं। हमारा कर्म, यानी विचार और कर्म परस्पर अन्योन्य आश्रित है। जैसा विचार होगा, जैसा खान पान होगा, वैसे आपके कर्म में वो चीज़ परिलक्षित होने लगेगी। तो सबसे पहले हम अध्याय 13 पढ़ रहे थे, प्रकृति, पुरुष और चेतना। इसके पहले एक वीडियो में मैंने अध्याय 12 के साथ इसको स्टार्ट किया था। भक्ति योग पहला 12 का 13वां अध्याय है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। इसमें अर्जुन ने पूछा था कि भगवान बताइए, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रमेव च, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, एतद् वेदुत्तमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। उसने, अर्जुन ने कहा था कि मैं प्रकृति को जानना चाहता हूँ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, और उसमें ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को हम किसको जानना चाहते हैं, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, यानी जो जानने योग्य है, ज्ञेय या ज्ञेय। तो भगवान ने बताया था कि ये शरीर जो एदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदा। ये शरीर ही क्षेत्र है। जैसे खेत तो किसान होता ना, और इसको जो इसमें जो रहता है, या तो जीवात्मा को बोलो या परमात्मा बोलो, इसमें जो रहता है वो क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, अगले श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। हर एक जो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ मुझ में, मेरे को जान, भगवान कहते हैं। क्योंकि आखिरी में तो एट लास्ट अंत तो गत्वा तो जीव भी परमात्मा का अंश है। तो क्षेत्रज्ञ जीव को कह सकते हैं, क्योंकि जीव अपने कर्मों को उसमें बोता है और फिर वैसी फसल काटता है। अपने शरीर के द्वारा जो कर्म करता है वो बीज बोना हो गया, और उसके जो परिणाम मिलते हैं वो उनके फल और फसल हो जाती है। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में मुझे ही आप क्षेत्रज्ञ जानो। तो मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर और उसकी ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञाता है, ये है, वो कौन है? परमात्मा इस शरीर में ज्ञाता हम है। तो ज्ञाता भी है, वो ज्ञेय भी है। ज्ञाता को जान लेना कहलाता है ज्ञान। अच्छा, ऐसा मेरा मत है। बहुत ही विचारणीय बात है, बहुत कठिन है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये जो चीज़ें बताई हैं, इसकी व्याख्या के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा पुराणों में, वेद में, या और रामचरितमानस है, रामायण है, विभिन्न सदग्रंथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ों का ये समझ आ जाता है। इसको मैं व्याख्या कर सकता हूँ, इसमें लिखा है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए केवल पाठ ही कर रहा हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च याद वृक्ष यद विकार यतश्चित सचो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो, कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके क्या प्रभाव हैं। बहुत ज्ञान की बात है। भगवान कहते हैं, ऋषि बहुधा गीतम छंदो विधो पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद विनिश्चित। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। मैंने बताया था कि आपको विभिन्न वैदिक ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे।
ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। कार्य और कारण क्या है, यानी कर्मफल का सिद्धांत। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सह सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। महाभूतानि स्थूल तत्व। महाभूत क्या होते हैं? स्थूल तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व, आकाश, अग्नि और गगन, क्षितिजल, पावक, अनल, समीरा। अहंकार एक 5 तत्व हो गया, अब स्थूल तत्व हो गया। एक अहंकार, मैंपन की भावना, आई एम एग्जिस्ट, यानी ये हमेशा अहंकार रहता है कि या मिथ्याभिमान कि मैं हूँ, एक्चुअल मैं हूँ नहीं, मैं तो एक उनका एक हथियार हूँ भगवान का। बुद्धि आप जानते हैं, एक अहंकार होता है, बुद्धि होती है समस्त, यानी क्या बना है इस पूरे संसार, यानी क्षेत्र क्या है। अव्यक्त, अप्रकट, जो अभी दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया कर सकते हैं, अप्रकट। एवं निश्चय ही इंद्रियाणि, इंद्रियों और 10 एकम, 10 एक यानी 11 इंद्रियां कौन सी होती हैं? 10 तो इंद्रियां हो गए, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, यानी ये हो गए आपके 5 इंद्रिय। गोचरा इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय का मतलब उनके, जैसे आपका आँख का विषय क्या है? रूप, आँख से क्या दिखते हैं हम? दृश्य दिखते हैं, विजन। वाणी यानी जीव का क्या है? स्वाद। त्वचा का क्या है? जो स्किन है वो स्पर्श, हवा चलती है, सर्दी गर्मी, तो इनके विषय कहलाते हैं, इंद्रियों के विषय। ओके, तो इंद्रियों के विषय कहते हैं 5। और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, यानी सभी का समूह, कलेक्टिवली हर चीज। चेतना, जीवन के लक्षण, चेतना है कि नहीं, यानी मृत है, ये जड़ है, चेतन, चेतना, जीवन के लक्षण। धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर कर्म क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र बन जाता है। इन्हीं से हम कर्म करते हैं। यानी अगर आपको पहले तो प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि ना हो तो आप किस पे रिएक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। फिर आपके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, और फिर ये सबका जो है कलेक्टिवली इनकी इंटरेक्शन है। ठीक है, कभी आप मन से सोचते हैं, बुद्धि कभी दोनों सोचते हैं, कभी फिर मन बुद्धि और अपनी इंद्रियां भी। मैंने सोचा और उसके अनुसार काम कर लिया, मैंने कहा मुझे खाना खाना है, सोचना और उसके बाद खाना उठा के खा लिया। यानी ये क्या कलेक्टिवली, यानी समूह है, यानी कई क्रियाओं का, विभिन्न क्रियाओं का ये। तो इस तरह से ये समस्त कर्म हो जाते हैं। अब ये आप सोचिए, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पढ़ने के लिए, विचारने है, यानी मनन करना पड़ेगा। अब देखिए आगे कहते हैं भगवान, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति अरार्जवम आचार्योपशानम शौचम स्थैर्यात्म विनिग्रह। 8वां श्लोक। कितना? अमानित्वम, विनम्रता, यानी मुझे अपमान नहीं चाहिए। अमानित्वम यानी मान न चाहना, सम्मान न चाहना। अदम्भित्वम यानी दम्भ नहीं होना, यानी दम्भ और पाखंड, मुझे कोई पहचान है। अहिंसा, सभी प्राणियों किसी को कष्ट नहीं, मन वाणी कर्म से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, अहिंसा। शांति, ये शांति नहीं है, शांति यानी KSHANTI, शांति, जिसे शांति भी बोलते हैं कुछ लोग, शांति। सहनशीलता, इसको कहते हैं सहनशीलता, यानी गर्मी सर्दी दुख, इसमें हम सहन रहे, मान अपमान जो हो रहा है भगवान कर रहा है, कभी व्यग्र नहीं होना, विचलित नहीं होना, सहन करने की क्षमता। आर्जवम, और इसमें सरलता, इसकी बात बिल्कुल सरल बने रहना। आचार्य उपासनम, यानी अपने गुरु आचार्य, यानी जो ज्ञानी हैं, जो सदाचारी हैं, या जो आपको उपदेश देते हैं, दे सकते हैं, उस प्रमाणिक गुरु के पास जाना, उनके पास बैठना, उनसे कुछ चर्चाएं, रोज जो है उनसे निर्देश लेना, रोज कुछ ज्ञान लेना, ये आचार्य उपासना। और इसके बाद कहते हैं शौचम, पवित्रता, अंदर बाहर से पूरे पवित्र। अंदर बाहर से मतलब स्नान भी करना है आपको,
अंदर से मन की जो है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कोई भी बेकार नहीं होना चाहिए। मन में प्रसन्नता, मन में सभी का भला चाहना, और अंदर बाहर से शौच। शौचम मतलब बड़ी चीज़, बहुत इसका विशाल वो है। यानी पहले तो आप जो है अपने बाहरी शौचाचार का ध्यान रखेंगे। क्या खाना, किसी का खाना, किसी से टच करा खाना, कैसा खाना है, आपको हाथ कब धोना है, स्नान कितने बार करना है, क्या करना है, गंदगी, ये सारी शौचम आप कर लो ना तो और सारी चीज़ें सद जाएंगी। चलो कलयुग में तो नहीं होता है, भगवान का नाम लेते रहो, सबसे बढ़िया शौच यानी शुद्धता। स्थैर्यम दृढ़ता, आत्मनिग्रह, आत्मसंयम। अच्छा जी, आचार्य अगले, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम नित्यम च समचित्वम इष्टान इष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति अर्जनम संसिधि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमति प्रोतम अज्ञानम यत्त्वन्यथा। तो ये आगे भगवान कहते हैं अगले नवें श्लोक में, नवा श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मतलब हुआ इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, कि हमें इंद्रियों की तृप्ति करना, उनके विषयों का त्याग करना। आँख से क्या रूप, हम कितने वीडियो उल्टे सीधी चीज़ें देखने का, इनका बिल्कुल छोड़ दो। हमें अच्छा कोमल कपड़ा चाहिए, नरम नरम जो है बिस्तर गद्दे चाहिए लेटने के लिए, सीने के लिए सुस्वादु जल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो। तो ये इंद्रियों के विषय ना, इनका त्याग करना, यानी जो ज्ञान चाहता है उनको त्याग करना पड़े। जो मिल जाए शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, परित्याग। अहंकार का भाव, सॉरी, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति। ये सोचना कि जन्म है और मृत्यु है, और फिर इस जीवन में बहुत सी विकार हैं, बीमारियां हैं, पैसा कमाने में दुख है, और बहुत सी, यानी इस जीवन में कितनी परेशानियां, उनका सोचना कि ये कोई मतलब यहाँ रहने लायक है नहीं, इसका इसलिए आसक्ति छूट जाएगी। बार बार इनकी ये दोष है जीवन में। आप जन्म लेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर इसके बच्चे पैदा हुए, उसके मोह ममता, फिर ये कोई मर गया, कोई किसी को बीमार हो गई, तुम बीमार हो गए, ये होगा, तो ये इस जिंदगी, ये पूरा जीवन कष्टमय है। इसका त्याग देखना, बार बार सोचना, दुख दोषमय। वैराग हो जाना हर चीज, कुछ नहीं। वैराग मन से, संतान, स्त्रियों, घर, अन्न वस्तुओं को ममता से मुक्ति, बस केवल अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए उनके पालन पोषण करो, मुक्त, इनसे आसक्ति मत रखो। घर परिवार बच्चे, स्त्री, और इनसे मुक्ति, इनसे वैराग्य। अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, अच्छी बुरी जैसी घटना इक्वल, यानी समान भाव रहना है। अच्छी शादी हो गई बच्चे की, आपकी शादी हो गई, नौकरी मिल गई, बहुत खुश हो गए, अरे सब फूले नहीं समा रहे, नहीं, उसमें भी सम। कोई मर गया, कोई चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, कुछ हो गया एक्सीडेंट, उसमें रोने लगे, अरे मैं तो खुश हो गया, मैं तो आत्महत्या करने वाला हूँ, अरे उसमें भी सम रहना। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति हो, इनके बाद फिर अनन्य भक्ति भगवान के प्रति बनी रहे। अनन्य मतलब किसी दूसरे की भक्ति नहीं, केवल भगवान। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत में रहने की इच्छा होनी चाहिए, होती है जिसकी, वो ही ज्ञानी है। जन समूह से बिलगाओ, यानी कोशिश करो कि लोगों से उतने मिलो, किसी के भलाई करने हेतु, या देश धर्म के लिए जो कर्तव्य कर्म के लिए, उससे बस लोगों से परस्पर। इसके बाद हाँ, उन तब मिलो जब उनका कुछ धर्म, कुछ समाज का भला करना है, किसी को देना है, कुछ किसी को समझाना है, किसी का अच्छे रास्ते पे लाना है, या आपके कर्तव्य कर्म, उतना ही। इसके बाद एकांत, ज़्यादा मत मिलो। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, और ये सोचना आत्म साक्षात्कार ही हमारा परम लक्ष्य है। और इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ये सारी चीज़ें बताई भगवान ने अध्याय 13 के श्लोक 8, 9, 10, 11, 12, ये 8, 4, 5 श्लोक आप देख लें। इनमें जो बातें बताई, इस पे चलना ही ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान है। तो कोई कहे ज्ञान क्या है, तो इनको याद कर लेना, ये ज्ञान है, इस पे चलोगे
तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा, और नहीं तो सारे अज्ञान के चक्कर में पड़ जाओगे। 13वां श्लोक कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृत असुनति अनादिम मत परम ब्रह्म न असत उच्यते। वाह। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय क्या है? जानने योग्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है। ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और वो भगवान के, वो मेरे अधीन है। परमात्मा जो श्री कृष्ण है वो ही परम ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं के सारी जितनी आत्मा उन्हीं के अधीन है। और जो इसको ब्रह्म भी कहते हैं, पूरे ब्रह्मांडों का जो स्वामी, वो कलेक्टिवली हम उसे ब्रह्म बोलेंगे। एक्चुअल वो ब्रह्म क्या है? वो परमात्मा श्री कृष्ण की ही सामूहिक क्या है? आत्मा है, अनादि है और मेरे अधीन है, उस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। वो कार्य और कारण, यानी भौतिक जगत में कार्य कारण का जो सिद्धांत लगता है उस पर लागू नहीं होगा। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रोमुखम तत्सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। ये उपनिषदों का ज्ञान है। जिसके हाथ पांव आंखें सिर और मुंह और कान सर्वत्र हैं। सर्वतः पाणि माने हाथ, पादम यानी पैर, तत्सर्वतो अक्षि माने आंखें, सिर और मुख, सब जगह सर्वता श्रुति, और सब जगह सभी और उसके कान है। सर्वता श्रुति मल्लोके, और इस संसार में सर्वम हर वस्तु, सर्वम आवृत, हर वस्तु उससे व्याप्त है, व्याप्त करके वो व्यवस्थित है, अवस्थित है, यानी हर वस्तु उसी में है। कुछ वो ब्रह्म जो जिसकी चारों ओर आंखें हैं, सभी जगह उसके कान हैं, पाँव हैं, सिर है। जैसे कि जब भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिया था अर्जुन को, उसमें वैसे ही बताया था कि वो हर जगह भगवान दिख रहे थे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व ह्रंचैव निर्गुणम गुण भोक्तृचा। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। जो इंद्रियां हैं उनके मूल स्रोत, इन इंद्रियों से एक शक्ति कहाँ मिल रही? भगवान से मिल रही। फिर भी इंद्रियों से रहते हैं, बट वो नहीं उनमें, वो किसी इंद्रियों के बस में नहीं, ना उनमें इंद्रियां। वे समस्त जीवों के पालन करता भी, समस्त जीवों को पालन करता है, लेकिन अनासक्त रहते हैं किसी से। वे प्रकृति गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वो उनकी एक ऐसा विचित्र स्थिति है कि आप को सोच नहीं सकते। जब तक उनको जान नहीं लोगे आप उनको समझ नहीं पाएंगे। भगवान यानी गुणातीत हैं, फिर भी गुण, सारे गुण उन्हीं से निकलते हैं। वो भौतिक जगत से परे हैं, अनासक्त हैं, फिर भी समस्त गुणों के वही स्वामी, यानी गुण सत्य रज तम कहते हैं वो उन्हीं के, लेकिन सत्य रज तम उनमें भी है ही नहीं। वही रंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे दूर रहते हैं, परंतु बहुत दूर भी हैं, और हमारे सबसे निकट वही हैं हृदय में। अध्याय 13 का 16वां श्लोक तो मैंने आज किया है। यहाँ तक हम इसको आज यहीं ख़त्म करेंगे। कल या अगला जो वीडियो होगा वो इसके आगे आएगा। तब तक